गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट में बीएससी थर्ड ईयर क्लास के अंतर्गत इकोलॉजी की स्टडी के अंतर्गत हम फूड चेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में अनेक जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण होता है, यानी जैविक और अजैविक घटक मिलकर इस वातावरण, इस पर्यावरण या यूं कहें कि इस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, घटनाएं हैं, वो होती रहती है। और इसी इकोसिस्टम के अंतर्गत अनेक प्रकार की फूड चेन्स पाई जाती है, खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम के अंतर्गत अनेक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अनेक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी जैविक और अजैविक कारक होते हैं। और बायोटिक फैक्टर से अंतर्गत हमने पढ़ा है कि इसमें उत्पादक आते हैं, भोक्ता भी आते हैं। तो फूड चेन के द्वारा होता क्या है कि जो एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे प्रोसेस। यानी फूड चेन में क्या होता है कि एक खाने और खाए जाने की एक श्रृंखला है, जिसमें जो एनर्जी फ्लो है, जो ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो वन वे होता है। इसी स्लाइड में आप देखिए कि किस तरह से जो सूर्य की ऊर्जा है, तो सूर्य की ऊर्जा को किस तरह से प्लांट्स हैं वो सबसे पहले ग्रहण करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा या यूं कहें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसी कारण जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स या उत्पादक कहलाते हैं। और इन्हीं उत्पादकों के ऊपर अनेक प्रकार के उपभोक्ता यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो उपभोक्ता है वो डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार इकोसिस्टम में अनेक फूड चेन्स हैं वो पाई जाती है। और यदि हम उत्पादकों की बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने भोजन का खुद स्वयं निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। और इस चित्र में आप देखिए ये सभी जो प्लांट्स हैं ये उत्पादक हैं और ये उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद में ये डिकम्पोजर या अपघटक जीव होते हैं। इसमें देखिए आप कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन्हें हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। ये जो हर्बीवोर्स है या कार्निवोर है या ओमनिवोर है। और ये फूड चेन में किस तरह से, इसमें देखिए आप जो प्लांट्स हैं वो उत्पादक है और इस प्लांट्स के ऊपर अनेक प्रकार के जो उपभोक्ता हैं या कंज्यूमर हैं वो डिपेंड रहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि ये हर्बीवोर कंज्यूमर है और ये ओमनिवोर कार्निवोर। इस प्रकार से इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स होते हैं। इन्हें हम इस तरह से हम इन्हें बता सकते हैं कि जैसे जो उत्पादक हैं उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्शियरी कंज्यूमर है। इस तरह से उत्पादकों द्वारा जो भोजन जो बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसके ऊपर जो उपभोक्ता हैं वो डिपेंड रहते हैं। और इन्हीं उपभोक्ताओं को हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं में हम डिवाइड कर सकते हैं। इस चित्र में देखिए आप किस तरह से फूड चेन को दिखाया गया है कि जो प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि यहाँ ग्रास या घास को दिखाया गया है, जो कि सूर्य की ऊर्जा और वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपने भोजन का निर्माण ग्रास है वो स्वयं करता है। इसी कारण ये उत्पादक है। और इस ग्रास के ऊपर, ग्रास होपर जो इससे भोजन ग्रहण करता है सबसे पहले, इस कारण यह प्राइमरी कंज्यूमर है। और
इस प्राइमरी कंज्यूमर को यानी ग्रास ऊपर को सेकेंडरी कंज्यूमर है वो इसे इसका भक्षण करता है, इस कारण ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और इस सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी, जैसा कि स्लाइड में स्नेक को दिखाया गया है, स्नेक इस सेकेंडरी कंज्यूमर का भक्षण करता है, इस कारण ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया। और मान लीजिए इससे तृतीयक उपभोक्ता के ऊपर भी मान लीजिए इसे ओल है, इसको जो अपेक्स प्रेडेटर भी इसको कह सकते हैं हम, शीर्ष उपभोक्ता हो गया ये इसका भक्षण करता है। और अंत में इनकी मृत्यु के बाद में जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इनका अपघटन कर देता है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट में इस प्रकार एनर्जी का एक वन वे प्रोसेस है, ये चलता रहता है। खाने और खाए जाने की क्रिया जो है वो यहाँ होती है, इस कारण यह फूड चेन कहलाती है। यानी यहाँ एनर्जी का जो फ्लो है वो देखिए आप कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता और शीर्ष, और उसके बाद में अपघटक जीवों तक पहुंचता है। इस प्रकार यह फूड चेन जो प्रोसेस है पूरा फूड चेन का प्रोसेस है। एनवायरनमेंट में इस तरह अनेक फूड चेन्स पाई जाती है, या यूं कहें इकोसिस्टम में इस प्रकार के अनेक फूड चेन्स है वो पाई जाती है। यदि हम बात करें इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है, तो इसके लिए इकोसिस्टम की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसे हमें समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में क्या है कि इसका जो वर्किंग है उसमें ऊर्जा का प्रवाह है ना, अनेक प्रकार के पदार्थों की रिसाइकलिंग भी होती है। ये इकोसिस्टम के स्थायित्व के लिए आवश्यक होती है। और हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक जो हैं उनमें आपस में पारस्परिक क्रियाएं चलती रहती है। और इकोसिस्टम में अनेक फूड चेन्स भी हैं, फूड पिरामिड्स भी होता है, एनर्जी फ्लो भी है, न्यूट्रिएंट्स के साइकिल हैं। ये सब मिलकर इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं, और इन्हीं के कारण इकोसिस्टम वो इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो हम बात कर रहे थे फूड चेन की, यानी पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा समुदाय द्वारा एक क्रम में खाने व खाए जाने की श्रृंखला से गुजरती है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। जैसे हरे पौधे फूड चेन में सबसे पहले ट्रॉफिक जो लेवल है वो ऊपरी प्रथम, इसे हम ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, ये उत्पादक होते हैं। और शाकाहारी जो प्लांट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, या इसे हम कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता है ये। और मांसाहारी प्राणी जो कि शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये द्वितीय ट्रॉफिक लेवल हो गया, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता को निरूपित करते हैं। इस तरह से इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं उन्हें शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वो उन्हें खाते हैं, और शाकाहारियों में फिर मांसाहारी प्राणी उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार और जो मांसाहारी है उन्हें कुछ सर्वहारी जंतु भी होते हैं जो कि किसी प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, वो उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से इकोसिस्टम की फूड चेन में जो उत्पादक है उसके बाद में एनर्जी है वो प्राथमिक उपभोक्ता में पहुंचती है, फिर वहां से द्वितीयक उपभोक्ता में पहुंचती है, फिर तृतीयक उपभोक्ता में पहुंचती है। इस तरह से ऊर्जा का एक प्रवाह है वो उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ होता है। और प्रत्येक स्टेप में, यानी मान लीजिए प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर तक गया, या कहें सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर तक एनर्जी फ्लो होता है, तो उस दौरान लगभग 80 से 90% एनर्जी है वो लगभग नष्ट हो जाती है। इसी कारण एक खाद्य श्रृंखला में 5 से अधिक ट्रॉफिक लेवल पोषक जो स्तर हैं वो बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं, यानी ट्रॉफिक लेवल कम होते हैं फूड चेन में, क्योंकि एनर्जी का जो स्थानांतरण होता है तो उसमें क्या है, ऊर्जा है वो निरंतर घटती जाती है। इस प्रकार इकोसिस्टम में जो फूड चेन है मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला, और इसी प्रकार एक अपरदी खाद्य श्रृंखला होती है, और एक पैरासाइटिक या परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें चारण खाद्य श्रृंखला यानी ग्रेजिंग फूड चेन, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से प्रारंभ होती है, यानी ये प्लांट से प्रारंभ होती है।
एवं प्रत्येक पोषक स्तर पर प्राणी का आकार है वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला जलीय स्थलीय इकोसिस्टम में मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो हरे पौधों से प्रारंभ होगी और प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर एनिमल का जो आकार है वो बढ़ता जाएगा। जैसा कि इसमें आप देखिए कि जो प्रोड्यूसर हैं वो हरे प्लांट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और यहाँ से फिर प्राइमरी कंज्यूमर है वो उनसे भोजन है वो ग्रहण करते हैं, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी में, सेकेंडरी से फिर टर्सरी में, है ना? इस तरह से एनर्जी फ्लो वो चलता रहता है। उत्पादक से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता तक ये एनर्जी फ्लो होता है। और हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर हैं वो उसमें यहाँ प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स को खाने वाले सबसे पहले जो अनेक प्रकार के जो यहाँ एनालिड्स भी हो सकते हैं, मोलस्का का एनिमल्स भी हो सकता है, अनेक लार्वा है, इंसेक्ट हैं या कहें जू प्लैंक्टन भी हो सकता है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, है ना? उनमें फ्रॉग भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर है, तृतीयक उपभोक्ता है, वो मतलब जैसे कोई स्नेक हो सकता है या कहीं कोई मछली हो सकती है। यानी ग्रेजिंग फूड चेन है वो हरे पौधों से प्रारंभ होगी। उसके बाद में एनर्जी फ्लो है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता में होता है। प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर एनिमल की साइज है वो बढ़ती जाती है। इसी प्रकार दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है वो कहलाती है अपरदी खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है एवं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अपरद जीवों को भक्षित करने वाले प्रीडेटर की तरफ बढ़ती है। यानी यह मृत कार्बनिक पदार्थ है, वहां से यह खाद्य श्रृंखला है वो प्रारंभ होती है। मृत पदार्थों एवं उसमें उपस्थित जीवाणुओं का भक्षण करने वाले प्राणी जिन्हें हम डेट्रीवोर्स कहलाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले सजीव इस प्रकार प्रकाशीय ऊर्जा पर प्रत्यक्ष या कहीं डायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का अनेक प्रकार के जो उदाहरण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये ओडम जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया था, उन्होंने सबसे पहले ये इसका एग्जाम्पल है वो दिया था। इस तरह से जो अपराधिक खाद्य श्रृंखला है वो डेड मटेरियल से प्रारंभ होती है। तीसरी खाद्य श्रृंखला है जो कि पैरासाइटिक या परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इस खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ भी हरे पौधों से होता है, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण बड़े सजीव से छोटे सजीव अर्थात परपोषी से परजीवी की तरफ होता है। यानी इसे पैरासाइटिक फूड चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी फ्लो परपोषी से यानी होस्ट से पैरासाइट की तरफ हो रहा है, परपोषी से परजीवी की तरफ होता है। जैसा कि इस खाद्य श्रृंखला को हम इस प्रकार से इसे हम निरूपित करेंगे कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स है वहां से एनर्जी फ्लो है वो प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा और वहां से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा। इस प्रकार से इस यह खाद्य श्रृंखला जो है यह भी हरे प्लांट से ही प्रारंभ होती है और ये पैरासाइट की तरफ जाती है और इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो बड़े जीव से छोटे जीव की तरफ होता है। इस प्रकार की जो अनेक फूड चेन है वो इकोसिस्टम में पाई जाती है और किसी भी इकोसिस्टम के स्थायित्व के लिए फूड चेन है, फूड वेब है, इनका पाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। और अनेक प्रकार की जो फूड चेन्स होती है, खाद्य श्रृंखलाएं होती है, वो आपस में लिंक होती है, आपस में जुड़ी रहती है, जिससे कि एक जाल बन जाता है। उसे हम फूड वेब या खाद्य जाल भी हम कह सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में हमने फूड चेन के बारे में हम देखा था। इसमें देखिए आप ये फूड चेन यहाँ दिखाया गया है और दूसरे चित्र में जो फूड वेब है किस तरह से हम जानते हैं कि प्लांट से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स इस तरह से एनर्जी फ्लो होता है। यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर की तरफ वो एनर्जी का फ्लो है वो होता है और इस तरह से ट्रॉफिक लेवल हैं ये बढ़ते जाते हैं और अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर है वो खाद्य जाल का निर्माण करती है। इस प्रकार इस चित्र में आप देखिए जैसे कि ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर हिरण है वो इनसे भोजन ग्रहण करता है और
हिरण का यदि भक्षण ये लॉइन करता है तो ये प्रकार की फूड चेन हो गई। और इसी प्रकार आप देखिए कि फ्लावर्स होते हैं वहाँ फ्लाइज आती है, फ्लाइज को फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, स्नेक को ईगल। इस तरह से ये भी एक फूड चेन या खाद्य श्रृंखला